देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको एनसीईआरटी वाला तो मैट्रिसेस करा दिया है, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी में जो प्लस करनी है आपने चीजें वो आपने देखनी है, ठीक है। ये आपका पाथफाइंडर से पढ़ा रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। क्या प्रॉपर्टीज है इनकी आप देखेंगे ध्यान से। देखिए पहला, इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जितने भी इसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे हमेशा वो क्या होंगे, जीरो होंगे। अगर एक आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ देखिए ए आई आई, यानी कि आई और जे जब इक्वल हो, यहाँ देखिए जीरो जीरो, मान लीजिए 1 है, ये -1 है, तो ये क्या हो गया आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैंने आपको वहीं बता दिया था जब मैं आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया था कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होंगे इसके वो क्या होंगे आपके, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा आपका, हमेशा जीरो जीरो होगा। जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो जीरो होंगे आपके। अब देखिएगा नेक्स्ट इसमें, द मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज अ नल मैट्रिक्स। ये भी मैंने आपको समझाया था कि हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो नल मैट्रिक्स है आपकी, ये सिमेट्रिक भी होगी और स्टूडेंट्स ये क्या होगी आपकी, स्क्यू सिमेट्रिक भी होगी, ठीक है। अब देखिए आगे, फॉर एनी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए की पावर टी, यानी कि क्या, ट्रांसपोज ऑफ ए। अगर किसी भी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए, या आप देख लीजिए पहले ट्रांसपोज लिख लीजिए फिर मैट्रिक्स लिख लीजिए मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये तीनों चीजें क्या होंगी बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएंगी। इनसे जो मैट्रिक्स आएगी, यानी कि क्या आपका किसी भी मैट्रिक्स की अगर उसके ट्रांसपोज से हम क्या करेंगे, सम करेंगे या प्रोडक्ट करेंगे, तो हमेशा क्या आना है आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आनी है। क्या आनी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट अगर हम डिफरेंस निकालेंगे कभी भी तो वो क्या आएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। क्या आएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। हमेशा ध्यान रखना कि जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और देखिए अब ये लास्ट वाला, ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के साथ कराया था कि किसी भी मैट्रिक्स को हम उसके सम के हाफ किसके साथ, आपका ट्रांसपोज के, यानी, और ये मैंने आपको बताया भी था ये क्या होती है स्टूडेंट, आपकी सिमेट्रिक होती है, और ये क्या होती है आपकी, स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो अगर कभी भी आपसे कहे कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम क्या होगा, तो आप कहोगे कि ये होगा, ये हो गया आपका सिमेट्रिक और ये हो गया आपकी स्क्यू सिमेट्रिक, और इनका सम जो आएगी वो खुद मैट्रिक्स ए वापस वही आ जाती है। तो इन प्रॉपर्टीज को अपने दिमाग में अच्छे से रखिएगा प्लीज। देखिए एग्जांपल नंबर 6, इफ ए इज इक्वल्स टू, ये आपको मैट्रिक्स दिया, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इनटू ए। तो देखिए कोई मुश्किल बात नहीं है बच्चों, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें अगर मैं बात करूं आपसे, ट्रांसपोज ऑफ ए आपने निकालना है, तो रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट करेंगे। ये आपकी रो है ना, इसका कॉलम बना दीजिए, यानी कि कॉस अल्फा, और नीचे क्या लिखेंगे आप इसमें, माइनस साइन अल्फा। इसी तरह से देखिएगा, ये आपने क्या किया, दूसरी रो है ना आपकी ये साइन अल्फा, तो इसका दूसरा कॉलम बना दिया, नीचे आपने कॉस अल्फा लिख दिया। अब आपको क्या चाहिए, आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई चाहिए बच्चों, ठीक है। तो मल्टीप्लाई चाहिए तो ये दोबारा से लिख लीजिए आप इसमें, हालांकि एक ही स्टेप में कर सकते थे, लेकिन अभी समझाने की वजह से मैं आपको ये लिख रहा हूँ, क्योंकि आगे इससे एक प्रॉपर्टी भी आएगी आपकी। और देखिए इसकी वैल्यू लिख दी आपने, कॉस अल्फा और माइनस के साइन अल्फा अलग, और नीचे आपका क्या है, साइन अल्फा, और ये आपका कॉस अल्फा अलग। अब इनकी जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको पता है बहुत अच्छे से कैसे करते हैं। ये पहली जो आपकी रो है इसकी पहले कॉलम से आपकी मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आएगा आपका, आप देखिएगा, कॉस अल्फा की कॉस अल्फा से होगी तो कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा की साइन अल्फा से होगी तो साइन स्क्वायर अल्फा आ रहा है आपका, ठीक है बच्चों। अब आप देखिएगा इसमें, पहली बात तो ये है यहाँ पर अच्छे से समझने वाली कि ऑप्शन से आप देख सकते हैं कि वैसे तो 4 एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन आपका यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, ये 1 आ गया। क्या आ गया आपका यहाँ पर, 1। अब देखिए नल मैट्रिक्स में तो 1 होगा नहीं, तो ये नहीं है। आइडेंटिटी हो सकती है, ए आपका क्या है, ये कॉस अल्फा आ रहा है, कॉस अल्फा में यहाँ 1 आ रहा है क्या, यहाँ इस पोजीशन पर, नहीं, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया, आपको आगे निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखिए स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ये फर्स्ट वाला तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे रखा है, जस्ट अभी आपने पढ़ा था, जस्ट एग्जांपल जो हम करके आ रहे हैं, ये ए डैश, यानी कि अगर ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स से की जाए और आई आ जाए, आई आया था ना पीछे, तो इस तरह की मैट्रिक्स जिसकी आपकी किसके साथ मल्टीप्लाई, उसी की ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई क्या है,
एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, जो हमने जस्ट प्रीवियस एग्जांपल में किया है। देखिए लिखा हुआ है इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, अगर ए और बी दोनों अलग अलग ऑर्थोगोनल हैं तो इनका जो प्रोडक्ट होगा ए बी वह भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए इसके आगे यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट आ रही है ना, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। देखिए कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट स्पेशली किसका निकाला जाता था बच्चों, मैं आपको याद दिला देता हूँ। ये अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका x प्लस आयोटा वाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालना चाहूँ यानी कि क्या, ये देखिएगा कॉन्जुगेट ऑफ z, तो आयोटा की जगह हम क्या रखते थे, माइनस आयोटा, जहां पर आयोटा है वहां क्या रखेंगे हम, माइनस आयोटा। तो ये इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। तो इसी तरह से कॉन्जुगेट किस में निकाला जाता है, मैट्रिक्स में निकाला जाता है। और मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कब निकलेगा, जब उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे होंगे, कहीं ना कहीं एलिमेंट्स में क्या दे रखे होंगे आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे होंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, कॉन्जुगेट बिल्कुल सिंपल है, ऊपर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। ये मैट्रिक्स दे रखी है आपको ए, देखिए क्या है 1 + 2 आयोटा, और देखिए कॉन्जुगेट ए में क्या आ रहा है आपका बच्चों, जहां +2 आयोटा है ना वहां क्या आ गया 1 - 2 आयोटा। इसी तरह देखिएगा 2 - 3 आयोटा, तो ये नीचे क्या है 2 + 3 आयोटा, क्योंकि आयोटा अगर आपका माइनस में तो यहाँ प्लस में आ गया। इसी तरह देखिए 4 - 5 आयोटा, तो ये क्या लिखा 4 + 5 आयोटा, जहां जहां आयोटा है वहां साइन चेंज हो गए। देखिए 5 + 6 आयोटा, तो क्या है 5 - 6 आयोटा। तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं हम, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में सिंपल निकालते थे वो इसमें हो गया। अब ये जो दे रखा है ना आपको हर्मिशियन और क्या आपका स्क्यू हर्मिशियन, इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। जो हमने पीछे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा था ना, बिल्कुल वही चीज है। देखिए सिमेट्रिक में मैं आपको याद दिला दूं, सिमेट्रिक में बच्चों क्या होता था, a डैश इक्वल a आता था, यही तो था ना। और हर्मिशियन में क्या आएगा आपका, a डैश ही होगा, लेकिन डैश किसका होगा बच्चों, कॉन्जुगेट का, तो वो किसके इक्वल आएगा, a के इक्वल आएगा। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स होगी वो क्या कहलाएगी बच्चों, आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगी। और जबकि अगर कॉन्जुगेट के क्या आपका ट्रांसपोज किया जाए और वो -a आ जाए, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी स्क्यू हर्मिशियन कहलाएगी। क्या कहलाएगी स्टूडेंट, वो आपकी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये है हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन किस में होगी आपकी, जब एलिमेंट्स आपके किस फॉर्म में दे रखे होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में दे रखे होंगे, उस कंडीशन में आपका ये देखना बच्चों। एलिमेंट्री मैट्रिक्स है ना, एलिमेंट्री मैट्रिक्स किसे कहते हैं, a square matrix is called an elementary matrix if it can be obtained from identity matrix I by performing single elementary row or column operation। देखिएगा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। मान लीजिए ये एक आपकी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बच्चों, ये एक आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इसमें या तो ये या ये कोई एक सिंगल ऑपरेशन लगा दीजिए। मान लीजिए क्या आपका R1 R2 और R3 बच्चों, और ये क्या है आपका C1 C2 C3। अब इसमें कोई भी एक सिंगल ऑपरेशन लगा दीजिए, या तो R में मतलब रोज में, या आपका कॉलम कॉलम में। जैसे कि आपने क्या किया, अगर मैं बात करूं आपसे R1 टेंस टू R1 + R2 कर दिया आपने, तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा इससे, है ना, कि R1 में रखना है R2 को प्लस करके, तो ये क्या है 1 1 0 और 0 1 0, जबकि ये आपका एज इट इज। तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी, लेकिन एक सिंगल ऑपरेशन लगकर अब ये क्या बन गई, आपकी एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन गई है। इसी तरह जैसे इसमें लगा है, चाहते तो आप इसमें भी कर सकते थे, इन दोनों में, दोनों ही आपकी एलिमेंट्री है। ये सी में लगा देते हैं आप, जैसे कि क्या है आपका C2 टेंस टू C2 और क्या लिख दिया -C1। देखिएगा ध्यान से, देखिए C2 में ही तो चेंजिंग आई है, तो बाकी C1 तो ऐसे लिख दीजिए। और C2 में से C1 को माइनस करना है, तो 0 में से -1 किया, ये 1 का 1, ये 0 का 0, और ये आपका 0 1 और 1। इसमें भी सिर्फ एक ऑप्शन लगा हुआ है, ये भी आपकी क्या है एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, और ये भी आपकी क्या है एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। अब देखिए सब कुछ बता चुका मैं आपका, 12th वाला एनसीईआरटी में आपको कराई चुका था। अब प्लस में मैंने आपको क्या करा दिया है बच्चों, जो थोड़ा बहुत उसमें एडवांस आना है आपका एनडीए वाले में, वो करा दिया है। अब मैं डायरेक्टली आपके क्या क्वेश्चन आंसर्स उठा रहा हूँ आपके प्रीवियस ईयर वाले। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें आपसे ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट पूछा है, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ एक बार दोबारा से। एनसीआर मैंने आपको ये कराया था, है ना,
कि अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो रही है कभी भी, है ना, दो अलग अलग मैट्रिक्स है, मान लीजिए इसका p इंटू क्यू ऑर्डर है और इसका आपका m इंटू एन है, तो मैंने कहा था ये तो नंबर ऑफ होगा और ये पहली वाली का कॉलम दूसरी वाली की रो इक्वल होनी चाहिए। तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम क्या है, क्यू बच्चों, और दूसरी मैट्रिक्स जो है आपका उसका रोज क्या है, m। तो फर्स्टली कंडीशन है कि ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि इनसे जो इनका जो प्रोडक्ट आएगी वो भी मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगा प्रोडक्ट, तो उसका ऑर्डर होना चाहिए बचा हुआ, ये p और n जो बच रहे हैं ना वो एज इट इज लिख दीजिए p n। अब यही चीज मैं आपकी अप्लाई कर रहा हूँ बच्चों इसमें, तो आप देखिएगा इसका ऑर्डर क्या है, पहले वाले का ऑर्डर यहाँ देखिएगा, मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ ना। पहले वाले का ऑर्डर है आपका, रो कितनी है इसमें 1, कॉलम कितने 3, और दूसरे वाले का ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है कितना है 3 इंटू 3। तो पहले मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, और इन दोनों से एक मैट्रिक्स आ रही है वो आप देखिएगा। देखिए इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है कि हाँ जी, इसका कॉलम और रो इक्वल है, और ऑर्डर क्या आएगा जो ये बचा हुआ है 1 इंटू 3, तो ये आ गया आपका 1 इंटू 3। अब जो ये आपकी अलग से मैट्रिक्स चल रही थी ये वाली है ना बच्चों, ये एक्स वाई जेड वाली, तो इसका ऑर्डर क्या था 3 इंटू 1। तो अब ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बच्चों, क्या लिखा मैंने 3 इंटू 1। तो आप देखिए इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि इक्वल है, हाँ जी। और जो नई इनसे मैट्रिक्स आएगी तो उसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों आपका, उसका ऑर्डर होगा 1 इंटू 1 जो बचा हुआ है। तो आंसर क्या होगा हमारा 1 इंटू 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी एग्जिस्ट। सम और प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है अगर, तो देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग implications are necessarily true. A and B are square matrices of same order. बच्चों देखिए अगर सम की बात हो रही है ना, तो सम में आपको पता है ऑर्डर तो सेम होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन वो स्क्वायर मैट्रिसेस ही हो ये जरूरी नहीं है। और प्रोडक्ट में सेम ऑर्डर तो नहीं होता है ना, प्रोडक्ट में मैंने कहा था कि पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स की रो, जो मैंने एनसीआर रूल बताया आपको है ना, एनसीआर, इसका मतलब क्या होता है, पहली का कॉलम और दूसरी का रो इक्वल होना चाहिए। तो ये तो दोनों में से कोई सा भी मैच नहीं होता, कट पहला सही नहीं है। अब देखिए सेकंड पार्ट, ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ए और बी अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगी है ना, तो उनका क्या आपका सम भी पॉसिबल होगा और प्रोडक्ट भी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये थोड़ी है नॉन सिंगुलर है अगर तो यही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी आपका क्या है गलत है। तो क्या हुआ आपका ना ही ये ना ही ये। देखिए स्टूडेंट्स ये आपको दे रखा है, ए आपको एक मैट्रिक्स दी है, बी आपको एक मैट्रिक्स दी है, ठीक है, और कहा है कि इनमें से कौन सा सही है, तो ये एक दूसरे के इनवर्स है क्या, ये पूछा है। तो देखिए इनवर्स वाली कंडीशन में ये 3 इंटू 2 है और ये क्या है आपका बच्चों 2 इंटू 3 है। तो इनकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर आई आता है तो ये एक दूसरे के इनवर्स हो सकते हैं, बट आगे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बी इज दी एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट के लिए भी आपका क्या है लेंथी प्रोसेस है, ठीक है, और वो अभी आपका स्पेशली जो आना है वो डिटर्मिनेंट्स में आना है, आगे हम देखेंगे इसको। लेकिन ट्रांसपोज आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, देखिए ट्रांसपोज वाले में क्या है, ये रो है, ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो गई 3 4, फिर देखिए सेकंड रो आपकी सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गई, और थर्ड रो आपकी बच्चों थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गई। डायरेक्ट आपका आंसर दे रखा है कि ये एक दूसरे के क्या है ट्रांसपोज है। देखिए स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स ये दे रखी है आपको सच डेट ए आई जे इक्वल्स टू 0, जब आई नॉट इक्वल्स टू जे होगा तब। देखिएगा बच्चों कोई भी मैट्रिक्स, सपोज दैट मैंने एक 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स लिखी है ना, तो मैंने यहाँ क्या लिखा A11 A12 A21 A22। तो देखिए डायगोनल्स में आई और जे क्या इक्वल है 1 1 2 2, जबकि जो बिना डायगोनल्स वाले एलिमेंट्स हैं आपके ये तो इक्वल है क्या 1 और 2, नहीं, यहाँ पर भी क्या है 2 और 1 इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो ए आई जे इक्वल 0 बताया उसने और कहा कि ये आई नॉट इक्वल टू जे होना चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या होगी वैल्यू हमेशा 0 ही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स ले रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। अब आगे देखिए वो क्या कह रहा है, ए आई जे इक्वल के होगा कब, वेयर के इज कांस्टेंट फॉर आई इक्वल जे, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे के, ये बताया उसने। उसके बाद उसने कहा कि किस तरह की मैट्रिक्स होगी, उसने कहा डायगोनल मैट्रिक्स बट नॉट स्केलर मैट्रिक्स, या स्केलर मैट्रिक्स। देखिएगा बच्चों मैं बता दूं,
वैसे डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये थी कि डायगोनल में कुछ ना कुछ होना चाहिए और अदर देन सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए बाकी के एलिमेंट्स। बट यहाँ क्या है आपका, स्केलर की जो थी, स्केलर की ये थी स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके अंदर सारे ही एलिमेंट्स जो डायगोनल के हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल, एक जैसे होने चाहिए। तो ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है बच्चों, क्या है ये आपकी स्केलर है। अगर ये कहता कि डायगोनल मैट्रिक्स है और साथ में स्केलर भी है तो आंसर पहला वाला ज्यादा बेहतर होता, बट उसने क्या कह दिया, नॉट स्केलर बोला, जबकि स्केलर है क्योंकि इसमें डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है, सेम है। तो इस वजह से क्या हुआ, बी आंसर हमारा हो गया। अब देखिए इसके आगे स्टूडेंट क्या दे रखा है आपको नेक्स्ट में 16th में, इफ दिस सम ऑफ द मैट्रिसेस, इन तीनों का सम इज दिस, ये है, तो y की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों कोई मुश्किल बात नहीं है, देखिएगा अगर मैं बात करूं यहाँ से, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, ये किसके इक्वल लिखा जाएगा बच्चों, 10 के इक्वल। तो आपने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू बच्चों 10 लिख दिया आपने। फिर देखिएगा नीचे ये x प्लस वाई प्लस जीरो कितना आएगा आपका, x प्लस वाई प्लस जीरो कितना आ रहा है आपका, सामने 5 है, 5 लिख दिया आपने बच्चों। और उसके आगे y प्लस जेड आपका, y प्लस जेड भी कितना आ रहा है बच्चों आपका, y प्लस जेड कितना आ रहा है, ये भी 5 ही आ रहा है। चाहो तो जीरो भी लिख लो, इसमें कोई नहीं है ना। तो अब देखिएगा कोई मुश्किल बात नहीं है, अगर आप यहाँ पर संभल कर करते हैं, समझदारी से करते हैं तो बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए ये x प्लस वाई की वैल्यू आप 1 मिनट के लिए यहाँ रख लीजिए, क्या रखेंगे 5, तो 5 उधर जाएगा माइनस, तो z की वैल्यू यहाँ से कितनी है बच्चों आपकी 5 आ गई। अब ये z की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए, यही z की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, तो y प्लस 5 और इक्वल्स टू में 5 है, तो y इक्वल कितना आ गया बच्चों आपका 0 आ गया। तो और भी तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, मतलब एक सिंपल सी कैलकुलेशन है ना, कैसे भी आप कर लीजिएगा। अब देखिएगा स्टूडेंट इसमें 17th क्वेश्चन, इफ द मैट्रिक्स ए बी इज अ जीरो मैट्रिक्स, अगर ए इंटू बी करने पर आपका क्या आ रहा है बच्चों, एक जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो क्या है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो नीचे वाला कोई सा सही है, बताइए क्या है। ए मस्ट बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स और बी मस्ट बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, नहीं बिल्कुल गलत है ये चीज। क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हो सकता है कि शायद ए जीरो हो या बी जीरो हो, या बच्चों ए एंड बी बोथ आर जीरो, ठीक है, दोनों ही जीरो, या ऐसा भी हो सकता है कि ए बी नॉट जीरो के इक्वल और बी भी आपका जीरो के इक्वल ना हो, फिर भी ए इंटू बी करने पर जीरो आ रहा हो, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन आप देखिए। अब देखिए उसने बी में कहा ए मस्ट बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स एंड बी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, कह रहा है दोनों ही जीरो होंगे, नहीं ये जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट आइदर ए इज जीरो मैट्रिक्स और बी इज जीरो मैट्रिक्स, ये बिल्कुल सही है, जरूरी नहीं कि ए या बी में से कोई जीरो ही होना चाहिए आपका, ठीक है। तो आंसर सी इज राइट आंसर। अब देखिए आगे, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो आपको दे रखा है 18th क्वेश्चन, एवरी जीरो मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, जैसे 0 0 0 0, और बच्चों जीरो मैट्रिक्स आपकी ये भी हो सकती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, देखिएगा ये भी आपकी जीरो मैट्रिक्स ही है। आगे लिखा हुआ है अ मैट्रिक्स हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, मैट्रिक्स कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रखती है बच्चों, क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स में क्या होता है आपका एक डाटा होता है। मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है आपकी, है ना, यहाँ पर मैंने लिखा ये अर्णव केशव, ठीक है, यहाँ लिखा मैंने वैभव, और यहाँ लिख दिया मैंने खुशी। ध्यान से देखिएगा, तो इसकी क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, कुछ भी नहीं, ये एक मैट्रिक्स है ना, तो अलग अलग एलिमेंट्स है, तो ये भी आपका सेकंड पार्ट भी गलत है। अब देखिएगा थर्ड, अ यूनिट मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, हाँ यूनिट मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स होती है, इसमें कोई शक नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स जो होती है उसमें डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें हर एक एलिमेंट आपका डायगोनल का क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, तो ये सही है आपका, बी ऑप्शन आ जाएगा, नहीं थर्ड पार्ट सही है। देखिएगा स्टूडेंट्स आपका ये 19 क्वेश्चन, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है आपको, और कह रहा है कि कौन सा सही होगा, तो ए इंटू बी निकाल के देख लेते हैं भाई, है ना। ए इंटू बी में क्या आएगा आपका आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, और बी दे रखा है आपको 0 1 और -1 और 0, इनकी मल्टीप्लीकेशन की हमने वही रो की कॉलम से, है ना।
तो इसकी की तो 0, इसकी भी 0 आ गई है ना। फिर इसकी सेकंड कॉलम से हुई तो माइनस का आयोटा आ गया और आगे 0 आ गया। फिर देखिए सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से होगी तो ये 0 और माइनस का आयोटा आ गया, और इसकी से होगी तो क्या आएगा आपका 0, है ना, और आगे भी 0 ही आ रहा है। कुल मिलाकर ये आपका आंसर आया 0, और ये माइनस आयोटा, यहाँ पर भी माइनस आयोटा, और ये आपका 0। तो आप देखिए ये ही वैल्यू आपकी किसकी है, सी की है। अगर माइनस कॉमन ले लें आप तो किसकी वैल्यू आपकी सी की है। तो ये 0 आयोटा और 0, हर एक में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस सी बन गया आपका, है ना। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला तो सही है। आप देखिए सेकंड वाला बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। और जब फर्स्ट आ गया तो आपको आगे चेक करने की जरूरत इसमें नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट, ये इस टाइप का क्वेश्चन ये हर बच्चा कर लेगा, ठीक है। बट यहाँ पर ये देखना है कि आपने टाइम कैसे बचाना है। लैम्डा की वैल्यू आपसे पूछी गई है, लैम्डा आपका ये वाला एलिमेंट दे रखा है, समझने की कोशिश करना इसको। सपोजिट ये आपको इस तरह से दे रखा है ना बच्चों। आपको पता है जब आप फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कौन सा एलिमेंट मिलेगा, ये वाला। फिर आप इसी फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एलिमेंट मिलेगा ये वाला। फिर इसी टाइप से आप देखिएगा जब आप अपनी सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे तब आपको ये वाला एलिमेंट मिलेगा। और जब आप अपनी सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे तब जाके आपको ये फोर्थ एलिमेंट मिलेगा, फोर्थ, जहां उसने लैम्डा दे रखा है आपको, ठीक है। तो अब जब हमें पता है कि हमें लैम्डा ही चाहिए तो हम क्यों ना सीधा डायरेक्टली इस सेकंड रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें। तो क्या आएगा, 4 की मल्टीप्लाई किससे होगी बच्चों, -2 से, और +1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 से, और आगे क्या है, लैम्डा। तो -8 + 1 = लैम्डा, यानी -7 आ गया आपका लैम्डा। समझ रहे हैं ना कि किस तरह से टाइम बचाना है आपने। आप ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए आगे, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना। दिया आपको उसने, द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन नेवर बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, है ना, ये गलत है भाई। दो नॉन जीरो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आ सकता है। दूसरा दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन नेवर बी जीरो मैट्रिक्स। जीरो भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, तो ये दोनों ही आपके गलत है। देखिए स्टूडेंट, ये आपका, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स देन द प्रोडक्ट ए इंटू ए इज डिफाइंड ओनली व्हेन ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन, वेयर। अब आप देखिएगा बच्चों, ए अगर एक ऐसी मैट्रिक्स है, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर आपका इसमें, ए इज एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है, देन दी प्रोडक्ट ए इंटू ए, यानी ए की, इज डिफाइंड ओनली। ये कब डिफाइन हो सकता है, मान लीजिए इसका भी m इंटू एन है और ये भी m इंटू एन है। अब आप ये मत देखिए कि ये एक जैसी मैट्रिक्स है, एक जैसा ऑर्डर है, आप ये देखिए बस जो एनसीआर मैंने आपको अप्लाई करना बताया कि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले की रो, यानी कब इनके मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, जब ये n इक्वल m होगा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, इसमें सी होगा। अब देखिए लिखा हुआ है इज सिमेट्रिक, अगर ये सिमेट्रिक है तो x की वैल्यू बताइए। तो मैंने कहा था कि अगर सिमेट्रिक है ना तो क्या होगा, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो आप इनको इक्वल लिख दीजिए, 2x - 3 और x + 2। तो आप देखिएगा 2x में से 1x गया, माइनस हो गया इधर आकर, और ये 2 में उधर जाकर प्लस, तो x = 5। तो x क्या है आपका, 5 आया। कभी आप इसमें वो मजदूरों वाला काम करने लग जाए, वो मत कीजिएगा, है ना। देखिए अब आगे देखिए, स्टूडेंट लिखा है, इफ एन बी बी टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी = ए, ए इंटू बी करने पर बच्चों ए आ रहा है ना। तो देखिए ऐसा कब होगा कि ए की किससे मल्टीप्लाई करें, ए ही आए, तो इसका मतलब बी क्या होगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अब देखिए इसके आगे आपको क्या दे रखा है उसने, बी ए इक्वल बी, बी इंटू ए करने पर क्या आ रहा है बच्चों, बी आ रहा है, यानी बी की किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है और वो बी का बी ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ए बी क्या हो गई आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। तो ए और बी दोनों ही क्या हो गए आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो चुके हैं। अब देखिएगा, ए स्क्वायर इक्वल ए आना चाहिए, हाँ बिल्कुल, अगर हम आई स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, आई का आई ही आएगा, बिल्कुल सही है। इसी तरह बी स्क्वायर भी बिल्कुल सही है।
और a इंटू बी, देखिए अगर मैं i इंटू आई करूंगा बच्चों तो क्या आएगा, आई स्क्वायर आएगा, और आई स्क्वायर क्या होता है, आई के इक्वल होता है। अब हम चाहें तो इसका स्क्वायर कर दें, कुछ भी कर लें, आई का आई रहेगा, ये भी आपका इक्वल है। कुल मिलाकर तीनों ही सही है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आपके सही हो गए। आप देख सकते हैं किस तरह से किया। अब देखिए लिखा है आपका इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स के बारे में पूछा है कि कौन सी होगी, तो मैंने कहा था एलिमेंट्री मैट्रिक्स आपकी कौन सी होती है, जब आपकी कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ एक आपकी क्या लगाया जाए, ऑपरेशन लगाया जाए, रो ऑपरेशन, या आपका कौन सा ऑपरेशन बच्चों, या तो रो ऑपरेशन अप्लाई किया जाए या आपका कोई कॉलम ऑपरेशन, सिर्फ वन टाइम सिंगल टाइम से अप्लाई करना है हमने, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने एलिमेंट्री मैट्रिक्स बतानी कौन सी होगी। तो सबसे पहली बात तो है कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स में अगर हम कोई सा भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो उसमें जो यहाँ पर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वन 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 था ना, तो वह आपका एज इट इज रहेगा, बाकी सब तो छोड़िए कि बाकी सब एलिमेंट्स क्या होंगे क्या नहीं होंगे, ये आपका क्या होगा, वन 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 होगा। और इसके अदर देन ये जो जीरो थे ना, ये जीरो सारे के सारे, इनमें से सिर्फ कोई एक जीरो डिस्टर्ब हुआ होगा, यानी उसकी जगह कुछ आया होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें तो ये आपका वन ही नहीं है, तो ये नहीं हो सकती। ये देखिए इसमें भी ये आपका वन वन नहीं है, इसमें आपका टू आ गया यहाँ पर, और साथ में फाइव नहीं। आप देखिए ये वन वन वन, तो ये आपका बी बिल्कुल सही है। और इसमें क्या ऑपरेशन अप्लाई होगा, देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि कौन सा ऑपरेशन आपका इसमें मुझे दिखाई दे रहा है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, R1 टेंस टू R1 प्लस 5R2। तो आप देखिएगा क्या है आपका ये वन, और अगर आप इसमें 5 के मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5, आगे 0। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से आपको और अच्छे से प्रैक्टिकली अप्रोच मिल गई होगी कि हाँ यार बिल्कुल सही है, सिर्फ सिंगल टाइम से इसमें क्या ऑपरेशन अप्लाई हुआ है, कोई रो ऑपरेशन अप्लाई हुआ है। तो ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स ही है। अब देखिए स्टूडेंट ये क्या है, द मैट्रिक्स। देखो सबसे पहली बात ये कौन सी मैट्रिक्स दे रखी है आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एलिमेंट्स हैं इसमें, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसका मतलब ये या तो आपकी हर्मिशियन होगी या स्क्यू हर्मिशियन होगी, है ना। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक होना मुश्किल है इसमें, ठीक है। तो देखते हैं हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं। ये मैंने ए लेट कर दिया, ए आपको सीधा सीधा सा दे रखा था बच्चों उसने, 0 और 4 प्लस आयोटा, और बच्चों -4 प्लस आयोटा, और नीचे आपका 0। फर्स्टली मैंने इसका कॉन्जुगेट फाइंड किया। कॉन्जुगेट क्या होगा, जहां पर आपका आयोटा है वहां क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस आयोटा। देख लीजिए आप, इसमें माइनस आयोटा लिख दिया मैंने। अब इसका हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज किया मैंने, तो क्या आएगा 0, नीचे -4 माइनस आयोटा, और ऊपर आपका 4 माइनस आयोटा, और नीचे आपका 0। अब हर एक एलिमेंट में से माइनस कॉमन लेने की कोशिश करो, देखो क्या आ रहा है आपका 0, तो ये आएगा -4 प्लस आयोटा, और ये हो जाएगा पूरा प्लस, और ये 0। तो आप देखिए बिल्कुल क्या बन गया आपका, वापसी ए ही बन गया है। और इस कंडीशन में कौन सी होती थी, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये आ गया आपका। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, मैंने अभी आपको पढ़ाया भी था इसमें, ठीक है। अब देखिए ये दे रखा है आपको, एक्स दे रखा है आपको, ये बी दे रखा है, ए दे रखा है, और आपसे क्या सेटिस्फाई करेगा ए एक्स इक्वल बी। ए इंटू एक्स करके क्या आना चाहिए आपका सामने, बी आना चाहिए। ए इंटू एक्स करके सामने क्या आना चाहिए, बी। अगर हम इसको बेसिक से करेंगे, है ना, एनसीईआरटी वाले तरीके से, तो बहुत लेंथी जाएगा बच्चों। पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, उसके बाद 4 इक्वेशन बनेंगे, उसके बाद हम कहीं जाके सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इसको हम ओरली कर सकते हैं। इसको हम ओरली कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, बाय ऑप्शन। ये आप फर्स्ट ऑप्शन लीजिए बच्चों, और ए इंटू एक्स करके, ए इसको मान लीजिए, ए इंटू एक्स करके देखिए, मैं लिखवा रहा हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान से देखिएगा, -7 1 और 26 और -5, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करके देख रहे हैं हम, एक्स से। तो एक्स से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर हमारा क्या आता है बच्चों, बी आ जाता है, तो इसका मतलब ये आंसर, नहीं तो फिर बी ऑप्शन देख लेंगे, सी डी। अब मैंने लिखा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओरली हो जाएगी मल्टीप्लाई, को इतना टफ नहीं है, देखिएगा कैसे। ये -7 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 3 से बच्चों। तो क्या आएगा, -7 की 3 से माइनस का 21, और 26 की 1 से हुई, तो माइनस का, ध्यान से देखिएगा, माइनस का 21 माइनस किया किसमें से, 26 में से, तो क्या आएगा बच्चों आपका, ये 5 आ जाएगा। क्या है आपका 5। तो बी से मैच हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, आगे चाहो तो इसकी पूरी मल्टीप्लाई कर लो, ये चाहो तो आगे वालों को देख लो मल्टीप्लाई करके। जैसे अगर मैं 7 की और 26 की करता इससे, 3 से और 1 से,
तो 5 आता नहीं आता, तो इसका मतलब ये बी तो नहीं है। देखिए सी वाला आपका -7 और -4 की मल्टीप्लाई करते अगर तो क्या आता, तो -7 की अगर करता मैं किससे आपका 3 से, तो क्या आता -21 और नहीं ये भी नहीं आता, माइनस में आता और ये वाला भी नहीं आ रहा, तो इसमें कोई सा भी आंसर नहीं है, बस ये हो गया। पूरी मल्टीप्लाई तक करने की जरूरत नहीं है, और चाहो तो पूरे की मल्टीप्लाई कर देते, कोई मुश्किल नहीं है। देखिएगा स्टूडेंट, ये वे क्वेश्चन से आप छोड़ भी सकते हो, लेंथी होता है। ए इंटू बी, ए इंटू बी आपका क्या आएगा, ये x प्लस वाई है, ये y है। हालांकि डायरेक्ट ए इंटू बी लिखना चाहिए, लिखना नहीं चाहिए, लेकिन अभी मैं आपको करा रहा हूँ तो रिटर्न में ऐसा, तो इसलिए कराना पड़ता है ना। और सामने सी लिखना ही है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिएगा ये कितना है आपका 2x प्लस 2y और माइनस का y आ गया आपका पहला एलिमेंट। और दूसरा एलिमेंट क्या आएगा आपका बच्चों, 2 2 ज़ा 4x और माइनस का x और प्लस का y। और सामने क्या आएगा, इसके सामने 3 और इसके सामने क्या आएगा बच्चों 2। अगर मैं इसको और सॉल्व कर लूँ तो ये आएगा बेटर ओके 2x प्लस 1y इक्वल्स टू 3, और ये आएगा बच्चों आपका 4x, सॉरी 3x हो जाएगा आपका, है ना। ये 3x प्लस 1y इक्वल्स टू 2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे वही फर्स्ट और सेकंड जैसे करते थे, तो ये कैंसिल, माइनस माइनस, तो कितना है आपका माइनस का x और सामने आया आपका 1, तो x इक्वल आ गया -1। अब आप वही तरीका जो करते थे पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, है ना, कैलकुलेशन को फास्ट कर लीजिएगा। तो 2 इंटू -1 और प्लस वाई इक्वल्स टू 3, तो माइनस का 2 उधर जाके प्लस हो गया, तो y कितना है आपका 5 आ गया। एक्स और वाई आपका क्लियर है, तो अब आप a निकाल लीजिए। a आपका डायरेक्टली x प्लस वाई है ना, तो x प्लस वाई करेंगे तो कितना आएगा 4। फिर आप देखिए क्या है, y है अकेला, तो क्या आएगा 5। और फिर आपका क्या दे रखा है बच्चों उसने 2 इंटू एक्स, तो क्या आएगा माइनस का 2। और फिर आपका x माइनस वाई, तो x तो है ही माइनस का 1 और ये माइनस, तो माइनस का 6 हो जाएगा। और अब इसकी इसी से मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या आएगा बच्चों 4 5 -2 -6, मैं डायरेक्टली a स्क्वायर ही निकाल देता हूँ ना। तो आप देखिएगा क्या हो रहा है, 4 4 16 और 5 2 10 माइनस का, तो 16 -10 कितना है बच्चा आपका 6। अब 6 देखिए एक में दे रखा है ए में, तो बस ए आंसर हो गया आपका। देखो स्टूडेंट, देखिए 29 क्वेश्चन है ना, उसने कहा ई अल्फा और ई बीटा। तो आप देख सकते हैं ई अल्फा और बीटा क्या होगा, थीटा की जगह एक बार अल्फा अल्फा लिख दीजिए आप, सिंपल है ना। और फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स लिखिए और उसमें क्या लिख दीजिए आप, जहां जहां अल्फा है वहां पर बीटा या थीटा है वहां पर बीटा, है ना। कॉस बीटा और आपका साइन बीटा और माइनस के साइन बीटा और आपका कॉस बीटा। अब आप क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही अपना रो की फर्स्ट कॉलम से ना, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, तो कॉस अल्फा और कॉस बीटा और माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। बस आप इसी को देखिएगा बच्चों, है ना, 4 एलिमेंट्स को नहीं देखेंगे। ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, मैंने कहा था सेपरेट और अपोजिट, यानी कि आपका कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो आप देखिएगा स्टूडेंट, जहां पर आपका क्या था, आप अल्फा इंटू बीटा कर रहे थे ना, तो जहां पर आपका थीटा था, थीटा की जगह क्या रहेगा आपका अल्फा प्लस बीटा, तो कौन सा आंसर हुआ हमारा ई अल्फा प्लस बीटा। आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है, बेकार में टाइम वेस्ट करेंगे। देखो स्टूडेंट, इसमें दे रखा है आपको 2x प्लस 3 है, ऑप्शन से ही करेंगे भी, है ना, बाय ऑप्शन, समझना, और कोई मुश्किल नहीं पड़ेगा, ओरली होगा ये, ओरली, है ना। देखिए 2x प्लस 3 है, यहाँ तो 3 की मल्टीप्लाई तो होनी होनी है। अब इसको x मान लीजिए पहले वाले को, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई हुई तो कितना है -3, और -3 की +3 से होगी, ऊपर देखिए 3 1 3, तो क्या आएगा आपका 0, तो 0 आ रहा है। फिर आप देखिए यहाँ पर 2x, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना है आपका 0, और फिर यहाँ प्लस करेंगे 3 से, तब भी 0। फिर यहाँ देखिए कितना आ रहा है -6, और इसको 3 से करेंगे तो क्या आएगा -6, तो -6 और -6 0 नहीं होता, तो ये ऑप्शन ए नहीं है। अब यहाँ आ जाइए, आपका 2 से मल्टीप्लाई की कितना है आपका बच्चों 3, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई की तो 3 और 3 6, तो सामने 0 लाना है, ये भी नहीं है, फिर ये भी नहीं है, तो यही वाला होगा। ठीक है, सिंपल है, आप समझ लीजिएगा कैसे करना है। देखिए स्टूडेंट, 31st क्वेश्चन में उसने कहा है कि ए और बी आपके क्या होंगे, ए और बी दे रखे हैं, क्या है, क्या ये ए और बी कम्यूट होंगे, कहने का मतलब ये ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए होगा, तो निकाल के पता चलेगा। नॉर्मली तो नहीं होता, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में दे देते हैं इक्वल।
तो देखिए मैं निकाल रहा हूँ, आप समझिएगा, यहीं से निकाल रहा हूँ मैं डायरेक्टली, इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, है ना बच्चों। तो क्या होगा, 1 की -1 से हुई तो कितना आएगा बच्चों आपका, 1 की -1 से होगी तो -1, फिर 1 की 6 से होगी तो +6, फिर -1 की 5 से होगी तो कितना आएगा, -5 बच्चों। कितना आ रहा है आपका, -5 आ रहा है ना। अब आप आगे देखिएगा, इसमें इसकी सेकंड वाले से कर रहे हैं तो कितना है बच्चों आपका, 1 की -2 से हुई तो -2, 1 की 12 से हुई तो 12, और -1 की 10 से हुई तो -10 आ गया आपका। देखिए ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है। अभी आप आगे देख लीजिए एक बारी, क्या आ रहा है बच्चों आपका, क्या 1 की अगर किसी होगी -1 से तो कितना आ रहा है आपका, -1, 1 की 6 से होगी तो +6, और -5, ये भी आपका 0 आ रहा है। तो ये तो आपको दिख गया कि 3 0 आ रहे हैं, तो हो सकता है कि नल मैट्रिक्स तो आगे भी 0 ही आए। बेटर है कि आप b इंटू ए को और करके देख लीजिए, है ना, क्योंकि कॉम्यूट कब होगा, जब ये दोनों इक्वल होंगे। तो उल्टा कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट इस बार, देखिए ग्रीन वाले पर ध्यान दीजिएगा, ग्रीन वाले का मतलब है आपका इसकी मल्टीप्लाई आपकी ऐसे इससे होनी है ना। तो -1 की 1 से हुई तो -1 आ गया, -2 की 2 से हुई तो -4 आ गया, और 3 की -1 से हुई तो -3 आ गया। तो ये तो 0 नहीं आ रहा ना बच्चों, तो ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ आपका, अब हमें ऊपर वाला ही चेक करने की जरूरत है अगर देखा जाए तो, क्योंकि बी ए बी के इक्वल तो नहीं है, ए बी इक्वल बी ए तो बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर चांसेस किसे हो गए कि हाँ ये कि शायद नल मैट्रिक्स होगी, तो और कर लीजिए, आप चाहो तो चेक कर लीजिए, चाहो तो नल मैट्रिक्स यानी कि सेकंड वाले पर करके चल दीजिए आगे, इतना रिस्क ले सकते हो ना, क्योंकि जब 3 0 आ गए तो आगे भी 0 ही होने के चांसेस हैं पूरे पूरे। बाकी आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो, है ना। देखिए फटाफट इसकी सेकंड वाले की किससे कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट रो से। तो क्या आएगा आपका बच्चों, 2 की -1 से हुई तो -2, -3 की 6 से हुई तो -18 हो गया, और फिर 4 की 5 से हुई तो 4 5 20, ये भी 0 आ रहा है। तो बस छोड़ दीजिए, 0 ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। तो देखिए बच्चों 32 क्वेश्चन में आपसे कहा है ए स्क्वायर इक्वल -a होगा, या ये जो भी होगा तो चेक कर लेते हैं भाई। ए स्क्वायर में डायरेक्टली कर रहा हूँ बच्चों, -1 1 1 -1। अब आपकी जिनकी कैपेसिटी बन गई वो आप इसको बिना लिखे भी कर सकते हो, ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दिखाने की, आप देख लीजिएगा। -1 की -1 से हुई तो क्या है आपका 1, और 1 की 1 से हुई तो +1, फिर -1 की 1 से हुई तो -1, और इससे की तो -1, 1 की -1 से हुई तो क्या है आपका -1 और -1, ये आ रहा है आपका। अब 1 की 1 से हुई तो 1 और +1, कुल मिलाकर आपका कितना आ गया, ध्यान से देख लीजिए, ये 2, ये -2, और ये आपका क्या आ रहा है, -2, और ये आपका 1 और 1 4 2 सॉरी। तो अब आप देखिएगा, ये उसने कहा है क्या ए स्क्वायर जो है वह आपका -1 के इक्वल है। तो हमने देखा ये 1 के इक्वल थोड़ी है। हाँ, अगर इसमें से आप क्या कॉमन ले लेते, 2 कॉमन ले लेते हैं ना, वो भी किसका, माइनस का। तो क्या आ जाता है आपका, ये आ जाता -1, और ये आ जाता आपका +1 1 और -1। तो ये -2a के इक्वल तो हो सकता था। ए स्क्वायर जो है बच्चों किसके इक्वल आ सकता था, -2a के, लेकिन -1 के इक्वल नहीं है, तो पहला वाला तो आपका ये गलत है। अब दूसरा वाला ए क्यूब चेक करना है, तो ए क्यूब अगर मैं निकालूं तो बच्चों इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर इंटू ए करूंगा अगर, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों, -2a, और इंटू ए। अब देखिए ए की ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 अपनी जगह, ए स्क्वायर आ गया, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है अभी आपके बच्चों, -2a। तो कितना है, 4a। हाँ जी बिल्कुल सही है, सेकंड पार्ट इसका सही है। तो बी ऑप्शन हो गया आपका, ओनली सेकंड पार्ट।